बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इख्तिताम सूरतुल जासिया पर हो चुका था और इंशाल्लाह आज सूरतुल अहकाफ से शुरुआत है। तो शुरू में ये वही हरूफ मक़तात हैं, हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। ये वही आयत है जिस तरह पीछे आई थी। अल्लाह पाक ने किताब की वो जो नाज़िल की उसके बारे में जैसा पीछे फरमाया था, इसी तरह इसकी भी शुरुआत में ऐसी आयत है। अल्लाह पाक ने फरमाया नाज़िल करना है किताब का अल्लाह ताला की तरफ से जो बहुत ज़बरदस्त और खूब हिकमत वाला है। यानी कि इस किताब में कोई शकूक वाली बात ही नहीं, किसी इंसान का ये कलाम ही नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। बाकी जितनी किताबें हैं वो सब इंसान की लिखी हुई हैं। ये किताब लिखी इंसान ने जरूर है, लेकिन वो है जो अल्लाह पाक ने नाज़िल कर की अपने नबी पर और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी निगरानी में लिखवाई और वो लिखी की, यानी कि अल्लाह पाक की तरफ से जो नाज़िल करता है। तो लिहाजा इसमें कोई शक, अल्लाह पाक ने ला रही बाफिया, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है और इसमें कोई झूठ ना आगे से इसके पीछे से दाखिल हो सकता है ना इसके पीछे से। ये भी अल्लाह पाक ने अपनी किताब में फरमाया। तो फरमाया वमा खलक़नस समावाति वल अर्दा वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़ व अजलिन मुसम्मन वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून। तो अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं पैदा किया हमने आसमानों और जमीनों को जो कुछ दरमियान है इन दोनों के मगर हक के साथ। यानी कि हर चीज ये जो पैदा हुई ये कोई बेफजूल नहीं है। ये ना आसमानों और जमीन, ये दिन रात का आना जाना, ये अल्लाह पाक ने हमारे लिए रखा हुआ है। अल्लाह पाक ने फरमाया खलक़लकुम मा फिल अर्दि जमीअन, तुम्हारे लिए तख्लीक किया गया है जो कुछ है जमीन में। तो लिहाजा इसकी तख्लीक का मकसद है हमारे लिए। अभी हमारी नशोनुमा होती है, हमारे खाने पीने की चीजों का वो मतलब वो सिस्टम चलता है और जो जानदार अल्लाह पाक ने पैदा फरमाए उनके लिए वो नशोनुमा के मतलब काम आते हैं। तो लिहाजा ये सारा कुछ अल्लाह पाक ने हक के ऊपर मबनी बनाया और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए, यानी कि ये खत्म होने वाला भी है। ये नहीं है कि ये हमेशगी का अल्लाह पाक ने बनाकर रख छोड़ा। पहले साइंटिस्ट जो थे वो नहीं मानते थे, आज वो मानते हैं। इसलिए आज वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कि हाँ भाई जब क़यामत आ जाएगी फिर क्या होगा। तो लिहाजा क्या है, क्योंकि पहले वो नहीं मानते, आज उनको पता चल चुका है कि ये भी सब कुछ खत्म होने वाला है। तो साथ लेकर वजह क्या अल्लाह पाक ने बोला, और वो जिन्होंने कुफर किया इस चीज से जो वो इतला किए गए एराद करने वाले हैं, यानी कि ये जो काफिर है, जो इनकारी हैं, उनकी हालत ये है कि वो जो अल्लाह पाक ने इतला फरमाई है उससे वो एराज कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अल्लाह पाक ने इतला दे दी कि भाई तुमने अगर अपने अल्लाह पाक ने सारा कुछ बनाया जरूर है और तुमको बनाया अपनी गुलामी के लिए। अगर तो तुम उसकी गुलामी में अपने आप को सरखम करके रखोगे तब तो तुमसे अल्लाह राजी है। अगर तुम उसके बरक्स उसकी सरकशी के ऊपर मायल होगी और वो शैतान जो दुश्मन है इंसान का उसकी बात मानोगे और उसके रास्ते के ऊपर चलोगे या अपनी ख्वाहिश को उसके मतलब अल्लाह ताला की नफरमानी के ऊपर रखोगे, तो लिहाजा उससे अमल क्या, उससे होगा क्या तुम्हारे लिए, उससे तुमको मतलब अजाब होगा, तुमको जहन्नम में जाना पड़ेगा। ये इतला दे दी। लेकिन अक्सरियत जो है ना इस इतला से वो एराज कर रहे हैं, उनको पता है, ये नहीं है कि पता नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने डाल दिया है जो इनकारी भी है, जो गुमराही भी है और जो मतलब परहेजगारी भी है। लेकिन क्या है, इंसान जो है वो सरकशी करने वाला है, जो अक्सरियत है। तो लाज़िम बात है जो अपने आप को अल्लाह के उस गुलामी के ऊपर कायल कर ले, हाँ भाई ठीक है मैं मालिक, मेरा मालिक अल्लाह, मैं अल्लाह का गुलाम और मैं सरखम करता हूँ, वो कह दे के समय ना आता ना, तो यानी कि अल्लाह पाक उससे राजी। ये चीज इस कैफियत के ऊपर लाना, ये है असल फर्मा बरदारी, ये है असल जिंदगी का मकसद। हमारी जिंदगी का मकसद है कि हम अल्लाह ताला की गुलामी करें, इसलिए उसने हमको पैदा, ये हमारा मकसद है। अगर हम अपने मकसद को छोड़ दें तो वो जिंदगी बेकार जिंदगी है, यानी कि लाजिम का बात है वो जानवर से बदतर जिंदगी है। तो असल जिंदगी का जो मकसद है जब वो पा लेंगे तब जाकर वो क्या कहा किसी शायर ने कि जिंदगी बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। तो ये चीज है। तो फरमाया कुल कह दीजिए अराइतुम मा तदऊना मिन दूनिल्लाहि अरूनी माजा खलकू मिनल अर्दि अम लहुम शिरकुन फिस समावाति ईतूनी बिकिताबिन मिन क़ब्लि हाज़ा औ आथारा मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। ये अल्लाह पाक ने एक सवाल रखा। अल्लाह पाक ने फरमाया
कि कह दीजिए कि दिखाओ मुझे जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, उन्होंने दिखाओ मुझे उन्होंने क्या कुछ उन्होंने पैदा किया। यानी कि ये सब कुछ तो अल्लाह पाक ने आसमानों और जमीनों को पैदा किया, ये तुम मानते भी हो, तो कुछ ऐसी चीज हमको दिखाओ जो कोई उन्होंने पैदा किया हो जमीन से, या उनकी कोई शराकत हो आसमानों में। यानी कि जमीनों आसमानों में किसी जगह भी उनकी किसी भी चीज में भी कोई थोड़ी सी भी शराकत है तो दिखाओ मुझे। लाओ मेरे पास कोई किताब इससे पहले की जब बाकी मानद इल्म में से अगर हो तुम सच्चे। यानी कि कोई किताब में किसी में लिखा हो या किसी और जगह से आपको कोई शवायद ऐसे मिल रहे हो, वो मिलाकर मेरे सामने रख दो। अगर तुम सच्चे हो तो ऐसी कोई चीज लाओ। चूंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं, हर बंदा जो तकलीफ देखे ना, अल्लाह पाक ने कुफार के लिए सवाल किया, अल्लाह पाक ने फरमाया पूछो इनसे कौन है आसमान और जमीन का मालिक, तो अल्लाह पाक ने फरमाया वो कह देंगे कि अल्लाह। यानी कि इन सबको पता है। अल्लाह पाक ने दूसरी जगह फरमाया कि अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से उनके तमाम जो जाने निकाली, जो इंसान जो उनकी औलाद है उसकी जाने, और अल्लाह पाक ने उनसे पूछा अलस्तुम बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो तुम्हारा पालनहार नहीं हूं? सब ने कहा कालू बला, उन्होंने कहा हाँ। यानी कि ये इकरार किया, और अल्लाह पाक ने उस आयत में फरमाया ये इसलिए ताकि तुम क़यामत के दिन ये ना कहो कि हमको तो इसका इल्म नहीं था, या हम तो अपने बाप दादा के पैरोकार थे। नहीं, हर इंसान हर जान को से अल्लाह पाक ने ये इकरार लिया। यानी कि तौहीद अल्लाह पाक ने, वहदानियत उसकी अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर वो डाल दी। तो लिहाजा अभी कोई इनकारी है तो अपनी जिद की वजह से इनकारी बना हुआ है। अगर कोई इनकारी अल्लाह के रास्ते के ऊपर नहीं आ रहा तो वो मतलब गुमराही को उसने चॉइस कर लिया है, वो उसी की तरफ जा रहा है, अंधा बना हुआ है। तो लिहाजा उसका ठिकाना अल्लाह पाक ने जहन्नम तैयार कर रखा है। ये अल्लाह पाक ने फरमाया, ये कोई इंसान की बात नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि जो अल्लाह के इनकारी हैं, जो अल्लाह की बात नहीं मानने वाले, उनका ठिकाना जहन्नम है। तो फरमाया वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़यामति वहुम अन दुआइहिम गाफिलून। अल्लाह पाक ने फरमाया और कौन ज्यादा गुमराह है उससे जो पुकारता है अल्लाह के अलावा उन्हें जो नहीं जवाब दे सकते इसे क़यामत के दिन तक, और वो उनकी पुकार से गाफिल है। यानी कि आज अक्सरियत लोग देखते हैं हम जो दरबारों में जा रहे होते हैं, सजदे टेक रहे होते हैं, मंदिरों को बुतों को पूज रहे होते हैं, उनको पुकार रहे होते हैं। इस तरह अली को पुकारने वाले बहुत से हैं, इसी तरह नबियों अंबिया को पुकारने वाले बहुत से हैं। तो जो भी इनको पुकारते हैं, दुआ का पुकार होती है। ये जो पुकारते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह के अलावा किसी को मत पुकारो। तो लिहाजा अगर ये किसी को पुकारते हैं तो उससे बड़ा गुमराह और कौन है? अल्लाह पाक ने फरमा दिया कुरान में। और उनका हाल ये है कि वो उनकी उस दुआ से गाफिल है, उनको नहीं वो सुनते नहीं है। ये अल्लाह ने फरमा दिया। इसके बावजूद भी अगर कोई ये अकीदा रखे कि अली सुन रहा है और उसको कहे कि अली मेरी मदद कर, तो मतलब क्या, वो गुमराह तर है। लोग वो गुमराही में इंतहा मतलब से अपनी से क्रॉस कर गए वो। तो लिहाजा फरमाया अल्लाह पाक ने वाइजा खुशिरन्नासु कानू लहुम अअदाअम व कानू बिइबादतिहिम काफिरीना। और जब जमा किए जाएंगे लोग होंगे वो उनके लिए दुश्मन, और होंगे वो उनकी गुलामी से इनकारी करने वाले। यानी कि वो उनकी गुलामी के इनकारी होंगे कि हाँ भाई आप तो हमको नहीं पुकारते थे। यानी कि ये देखिए काफिरीन लफ्ज आया इनकारी। काफिरीना का मतलब होता है काफर का मतलब होता है इनकार करना। तो काफिरीना वो होंगे, वो इनकारी करने वाले होंगे इसकी कि तुम हमें पुकारते थे। यानी कि वो साफ जवाब दे देंगे। अगर कोई अल्लाह के नेक बंदे जिस तरह अल्लाह के नबिया को लोग पुकारते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बोलते हैं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुरान में कहा दूसरी जगह कि वो जब कहेंगे कि या अल्लाह मुझे तो मैं जब तक इनमें रहा इनके हाल अहवाल की खबर रखता रहा। तो ये चीज है, उनकी पुकार से वो सब गाफिल है। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिह्रुम मुबीन। और अल्लाह पाक ने जब पढ़ी जाती है इन पर हमारी आयतें वाजिया, यानी कि हमारी बातें वाजिया जब इनको पढ़कर सुने, जो वाजिया अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बातें हो रही हैं, जो अभी तक मैंने बातें की हैं, सीधी सीधी वाजिया सी बातें, सीधी सीधी बातें। लेकिन कहते हैं वो जिन्होंने इनकारी किया, जो इनकारी हुए हक के, यानी कि हक आने के बाद इनकारी जो हो गए, वो कहते हैं जब उनके पास आ जाता है ये हक
तो कहते हैं ये तो कोई सहर सा है, ये तो कोई अजीब सी बात है, खुल्म खुला। ठीक है जी। तो लिहाजा ये इनकी कैफियत है, हकीकत के ऊपर आ नहीं रहे। ये शैतान ने इनको मतलब मुकम्मल अपने उसमें शिकंजे में लिया हुआ है। अम यक़ूलूना नफ्तराहु कुल इनिफ्तरैतुहु फला तमलिकूना ली मिनल्लाहि शैअन हुवा आलमु बिमा तुफीदूना फीहि कफा बिही शहीदम बैनी व बैनकुम व हुवल गफूरुल रहीम व हुवल गफूरुर रहीम। यानी कि अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या ये कहते हैं कि इसने खुद अपनी तरफ से गढ़ लिया? ये देखिए कुरान की तारीफ हो रही है, यहां भी देखे ना, सिर्फ बात कुरान की चल रही है। कुरान को अल्लाह पाक ने नजर किया, अल्लाह पाक ने कुरान को बताया कि ये किसी में शक में नहीं है, अल्लाह पाक ने कुरान के बारे में बताया कि ये सबसे सीधी राह बताता है, अल्लाह पाक ने कुरान को हिदायत करार दिया। और यहां अल्लाह पाक ने फरमाया ये क्या कहते हैं कि इसने अपनी तरफ से गढ़ लिया, यानी कि ये कुरान। तो कह दीजिए कि अगर गढ़ लिया मैंने इसे, तो नहीं तुम मालिक हो सकते मेरे लिए अल्लाह ताला से किसी चीज में। यानी कि अगर मैंने इसको गढ़ लिया होगा तो मेरा गुनाह है, ये लाज़िम है, फिर तुम अल्लाह से तुम मुझे नहीं बचा सकोगे अगर मैंने अपनी तरफ से गढ़ लिया हो। वो ज्यादा जानने वाला है इसे जो तुम मशगूल होते हो, इसे जो तुम मशगूल होते हो, जिसमें काफी है इसका गवाह होना दरमियान मेरे और दरमियान तुम्हारे। यानी कि अल्लाह पाक इसमें गवाह काफी है। इसमें देखे ना, अल्लाह पाक को जानता है। आज दुनिया आप मानो नहीं मानो, आखिरत में तुमको पता चल जाएगा। लिहाजा हम तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि आप भी इंतजार कीजिए, इनको भी छोड़ दीजिए, इंतजार करें। तो लिहाजा आखिरत आएगी, तुमको पता चल जाएगा। तो फरमाया और वही है बहुत बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला। यानी कि अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है। ये देखें, अल्लाह पाक ने इंसान को छूट दी है कि वो अपनी मौत से पहले पलट आए अल्लाह की तरफ, ताइब हो जाए और अपने गुनाह से मतलब तौबा कर ले। इसकी छूट है उसको मरने तक, उससे पहले पहले अगर वो होश में आ जाए और अल्लाह ताला की बात के ऊपर मतलब अपना सर तस्लीम खम कर दे। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूल व मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया व मा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। ये देखिए वाज़िया सी आयत है। अल्लाह पाक ने फरमाया आप कह दीजिए कि नहीं हूं मैं कोई नया या अनोखा रसूल, मैं कोई अनोखा भेजा हुआ नहीं हूं। इससे पहले नबी अलैहिस्सलाम से पहले भी बहुत से अंबिया आए। तो फरमाया आप कह दीजिए कि मैं कोई अनोखा भेजा हुआ रसूलों में से नहीं हूं और नहीं मैं जानता क्या किया जाएगा मेरे साथ और ना तुम्हारे साथ। यहां देखिए कुरान में नबी अलैहिस्सलाम साफ कह रहे हैं कि मुझे नहीं इल्म कि मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन अभी आप हदीसों में बहुत सारी हदीसें देखते हैं जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों के ऊपर यानी कि तोहमत लगाई, झूठ बांधा गया नबी अलैहिस्सलाम की तरफ कि उन्होंने कहा कि ए फलां कि तू जन्नत में जाएगा, ए फलां तू जन्नत में जाएगा, ए फलां तुम्हारे साथ ये होगा। तो ये जितनी हदीसें ये कुरान की इस आयत के बरक्स है, क्योंकि इस आयत में वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं इल्म मेरे बारे में क्या होगा, तुम्हारे बारे में क्या होगा। और साथ ही क्या फरमाया कि मैं तो पैरवी करता हूं मगर उसकी जो वही की जाती है मेरी तरफ। यानी कि नबी अलैहिस्सलाम कुरान में बार बार कह रहे हैं कि मैं तो इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो उसके ऊपर चलता हूं जो मेरी तरफ अल्लाह की तरफ से वही आती है। यानी कि अपनी तरफ से कोई चीज नहीं ऐड करता हूं, मैं वही करता हूं जो अमल जो अल्लाह की तरफ से मुझे वही आती है। सूरह अल इनाम में फरमाया जो मुझ पर वही किया जाता है वो कुरान है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप पे जो वही किया गया है वो कुरान है। यानी कि वही क्या है वो कुरान। और नबी अलैहिस्सलाम कुरान से बरक्स कोई अमल नहीं करते। कुरान में अल्लाह पाक ने इसको कामल मुकम्मल कर फरमा दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी कि तुम्हारे लिए मैं कामल कर चुका, पूरी नेमतें मुकम्मल कर चुका और तुम्हारे लिए मैंने पसंद किया इस्लाम, फरमाबरदारी को। तुम्हारा फैसला क्या, फरमाबरदारी करना, ये तुम्हारे लिए मैंने चॉइस किया। तो जो फरमाबरदार हो जाए वो है असल मुस्लिम और जो सरकशी करे वही है नाफरमान तगा जो तुगयानी कर रहा है। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया कि कह दिए मैं तो उसी के ऊपर चलता हूं जो मेरी तरफ की गई है। वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, और मैं नहीं हूं कुछ भी मगर वाज़िया इत्तला करने वाला। यानी कि मेरा काम है वाज़िया इत्तला करना, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं हूं। नबी अलैहिस्सलाम को इन्होंने क्या कुछ बनाया हुआ है। तो लिहाजा नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान में, लोग तो उनको बशर नहीं मानते, लोग तो उनको अल्लाह के मतलब कहीं ऐसे भी हैं जो उनके मतलब अल्लाह ताला की बराबरी में नाते ऐसे पढ़ते हैं जो अल्लाह ताला की बराबरी में उनको जाकर खड़ा कर देते हैं, बल्कि उससे भी ऊंचा।
वो क्या बोलते हैं कि हमने ऐन के बगैर एक अरब देखा, यानी कि गुंबद खुजरा के ऊपर वो बोलते हैं कि हमने उसके ऊपर ऐन के बगैर अरब देखा। अभी अरब से ऐन निकाल दे तो पीछे क्या बच जाता है? रब। तो लिहाजा माज अल्लाह उनको रब के बराबर कर दिया उन्होंने। तो लिहाजा इस वजह से ऐसी शायरी करते हैं जो कि अल्लाह ताला की बराबरी कर रही होती है, या ऐसे मतलब अकीदे रखते हैं जो अल्लाह पाक के नबी को अल्लाह ताला के बराबर करते हैं। हालांकि वो वाज़िह कुरान में कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ वाज़िह तुमको इतला करने वाला हूं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक वाज़िह इंसान हूं। तो लिहाजा ये चीज न मानने वाले वही इनकारी हैं अल्लाह ताला के। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल, कह दीजिए अराई तुम इन काना मिन इंदल्लाहि व कफरतुम बिही व शाहिदा शाहिदुम मिन बनी इस्राईला अला मिथलिही फआमना वस्तकबरतुम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमज़-ज़ालिमीन। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कह दीजिए कि देखा तुमने कि अगर है वो अल्लाह ताला की तरफ से, यानी कि ये कुरान अगर अल्लाह ताला की तरफ से है और तुम इसके इनकारी होगे और तुमने इसका इनकार कर दिया साथ इसके, और गवाही दे चुका एक गवाह बनी इसराइल में से इस जैसे पर, यानी कि एक और बनी इसराइल का, क्योंकि बनी इसराइल में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे वो उनमें से मतलब वो अपना ईमान लाए, उन्होंने इसकी गवाही दी, ठीक है ना, वो उसके ऊपर ईमान ले आए। तो अंबिया में मतलब बनी इसराइल में ऐसे लोग थे जो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए, तो लिहाजा उन्होंने मतलब उसकी गवाही दी, तो बस वो ईमान ले आया और तकब्बर किया तुमने, यानी कि वो जो बनी इसराइल के बंदे थे वो ईमान ले आए, तुमने तकब्बर कर दिया। हालांकि वो उनके पास पहली किताब थी, उन्होंने इस किताब की जिन्होंने तस्दीक की, वो देखे उनका भी कुरान में बयान, अक्सरियत ने इनकारी भी की, लेकिन उन बनी इसराइल में से जो भी थे या ईसाइयों में जो भी थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जो हक को हक मानकर उन्होंने तस्लीम सरखम कर दिया। तो लिहाजा उनकी ये अल्लाह पाक ने यहाँ इस आयत में बयान दिया कि अगर वो ऐसे भी हैं जो उन्होंने मतलब इसको गवाही दे दी और इसके ऊपर ईमान ले आए, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने तकब्बर किया, और बेशक अल्लाह नहीं हिदायत देता उन लोगों को जो बेइंसाफ है। ये देखिए अल्लाह पाक हिदायत नहीं देता किसको? बेइंसाफों को, जो बेइंसाफी चाहे किसी किस्म की भी वो बेइंसाफी कर रहा है। ये नहीं सिर्फ ये इसी बात, ये तो सबसे बड़ी बेइंसाफी है कि अल्लाह पाक ने आपको अपने मकसद के लिए पैदा किया, अपने लिए पैदा किया, और आप उसकी इताअत में नहीं आए, उसकी मतलब फरमाबरदारी में नहीं आए, उसकी गुलामी में नहीं आए और अपने रस्तों के ऊपर चले। तो ये सबसे बड़ी बेइंसाफी है, सबसे बड़ी बेइंसाफी है। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम कुरान में आया है कि शिर्क करना, यानी कि अल्लाह ताला के अलावा अपनी बात को मानना, अपने आप को मान लिया, अपने नफ्स को मान लिया, शैतान की मान ली, अल्लाह की नहीं मानी, तो यही शिर्क है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया दूसरी जगह सूरह नाम में कि जो शैतान है वो अपने बंदों के, अपने दोस्तों साथियों के दिलों में वही डालता है ताकि तुमसे मुबासा करें, और अगर तुमने इनकी बात मान ली तो तुम भी मुशरक हो, यानी कि उसकी शैतान की बात मान लेना ये भी मुशरक है, या अपने नफ्स की बात मान लेना। अल्लाह पाक ने फरमाया अराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, क्या तुमने उसको देखा जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया, तो यानी कि अपने ख्वाहिश नफ्स की मान रहा है, अल्लाह की नहीं मान रहा, तो यही शिर्क है, यही बेइंसाफी है। और अल्लाह पाक हिदायत नहीं देता बेइंसाफों को। आज अक्सरियत शिर्क कर रहे हैं, तफरकों में बटे हुए हैं, अल्लाह की नहीं मान रहे, फिरकेबाजी कर रहे हैं, तो वो कौन हो गए? जालिम, बेइंसाफ। तो अल्लाह पाक हिदायत उनको इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह हिदायत नहीं देता किसको? बेइंसाफों को। तो आज उनके सामने सरेआम हम प्रोग्राम आप कर रहे, मैंने कितने प्रोग्राम देखे, एक मैंने प्रोग्राम टीवी में देखा जिसमें वो एक काशिफ अब्बासी है उसका वो प्रोग्राम था, उसमें वो बहुत सारे उसने उलमा को बिठाया और उसने सवाल यही रखा तफरकेबाजी का, और बाकायदा कुरान से वो सब आयतें ली जिसमें तफरकेबाजी करना मना लिखा गया, और सब आलमों से उसने शिये भी बिठाए थे, सुन्नी भी, दूसरे तीसरे भी, सबसे वो कह रहा है कि हाँ भाई देखो ये आयत में तो ये लिखा, आप क्यों कर रहे हो तफरकाबाजी? लेकिन वो कोई भी इसके ऊपर नहीं आ रहा था, वो बात को इधर उधर करके मोड़ रहे थे सब। वो प्रोग्राम आज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब में होगा। तो लिहाजा ये चीज है कि अल्लाह पाक ने इनको हिदायत से ही मतलब नहीं देना पसंद किया, इनको हिदायत की अल्लाह पाक नहीं देता। तो सर तो फरमाया वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू लौ कान खैरम मिम्मा सबक़ू इलैहि व इज़ लम यहतदू बिही फसयक़ूलून हाज़ा इफ़्कुन क़दीमुन। और कहा उन लोगों ने जिन्होंने इनकारी किया इनसे जो ईमान लाए कि अगर होता वो बेहतर
तो नफ्स वो सबकत ले जाते हम पर तरफ इसके, और जब के नहीं उन्होंने हदायत पाई साथ इसके, तो जरूर वो कहेंगे ये झूठ है पुराना। यानी कि जब उनके सामने वाज़ह हो गया, उसके बावजूद उन्होंने कहा अगर यानी कि इतना सही होता तो हम बहुत सियाने थे, हम पहले इसके ऊपर ही मान ले आते। यानी कि इस तरह की वो उन्होंने चाल चली कि ये छोटे से लोग थोड़े ही इसके ऊपर इसको मान लेते। तो लिहाजा उनका ये अकीदा था, तो लिहाजा उनको अल्लाह पाक ने फरमाया कि और जब उन्होंने हदायत नहीं पाई इससे, तो वो कहने लगे कि मतलब उसके ऊपर उन्होंने उनकी बात ये बनी कि ये तो कोई झूठ सा है बंदा, ये अपनी तरफ से ही बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, हकीकत बात को मतलब इस तरह दूसरे जो खत्म करने वाले होते हैं वो इसी तरह होते हैं, फतवे ला देते हैं, मतलब दूसरों को, जो खुद तो होते हैं बेईमान, लेकिन जो ईमानदार होते हैं उनके ऊपर वो उंगलियां करने शुरू हो जाते हैं कि नहीं नहीं भाई इनको पता ही नहीं है, हालांकि वो दूसरा बंदा हक कह रहा होता है। तो जो हक पसंद होते हैं वो हक को मान लेते हैं और हक के ऊपर आ जाते हैं, और जो हक के ऊपर आता है वही अल्लाह को पसंद है। इसका वाकया हमने सूरह यासीन में पढ़ा, 3 बंदे जब अल्लाह पाक ने एक गांव की तरफ भेजे, तो उन्होंने जब लोगों को बताया तो लोगों ने नहीं माना, लेकिन उन्हीं के कौम का एक बंदा मान गया और उसने आकर हक को हक कहा और लोगों को कहा क्यों नहीं तुम इत्ताबिउल मुरसलीन, इनकी भेजों की पैरवी करो। लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने उस बंदे को कत्ल किया, और वो बंदे को जैसा वो कत्ल हुआ तो उसी वक्त अल्लाह पाक ने उसको जन्नत में जाने की खुशखबरी बिशारत दे दी कि लदखुलुल फिज्जत, अल्लाह पाक ने फरमाया दाखिल हो जाओ जन्नत। तो लिहाजा वो चीज है, वो क्यों, क्योंकि अल्लाह पाक हक पसंदों को पसंद फरमाता है। तो लिहाजा आज हमारा इख्तिताम यहाँ सूरतुल अहकाफ की 11 नंबर आयत पर हो गया। इंशाल्लाह फिर यहाँ से आगे शुरुआत होगी। सलाम अलैकुम।